जायंट मंकी। सुंदर नगर नाम का एक घना जंगल था। वहां पर सभी प्रकार के जानवर रहते थे। एक बार सभी जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी धप धप चलने की आवाजें आती है। सभी जानवर उस आवाज को सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं। खरगोश इस बात को पूरे जंगल में दौड़ते दौड़ते बताता है। अरे, अपनी अपनी जान बचाओ, बड़ा भूकंप आ रहा है। सभी जानवर उस आवाज से डर जाते हैं कि तभी एक बड़े से बंदर को वो अपने सामने से जाते हुए देखते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि वो भूकंप नहीं बल्कि उस जायंट बंदर के चलने की आवाज है। वो जायंट बंदर किसी को भी हानि ना पहुंचाते हुए सीधा पहाड़ी की तरफ चला जाता है। फिर सभी जानवर जो डरे हुए रहते हैं वो शेर राजा के पास जाते हैं और हिरन उनसे कहती है, शेर राजा, एक बहुत ही विशाल बंदर हमारे जंगल आया है और वो पहाड़ी की तरफ गया है। अच्छा, क्या वो इतना बड़ा है जिसके चलने की आवाज इतनी आ रही है? जी महाराज, वो सच में इतना बड़ा है। अब हमें उससे बच के रहना है। आप सभी जानवरों को आदेश दो कि कोई भी उस तरफ ना जाए। हिरन की ये बात सुनकर शेर राजा कहता है, मैं ऐलान करता हूँ कि सभी जानवर आज के बाद उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाएगा। उस दिन से कोई भी जानवर उस पहाड़ी की तरफ नहीं जाता। वो विशाल बंदर भी वहीं पर रहने लगता है। फिर एक बार शेर का छोटा बच्चा घूमते घूमते उस पहाड़ी की तरफ चला जाता है और वहीं पर खेलने लगता है कि तभी खेलते खेलते उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी एक बड़ा सा हाथ उस शेर के बच्चे की तरफ आता है और उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसे जमीन पर रख देता है। वो बंदर कहता है, अरे ओए शेर के बच्चे, तू इधर क्या कर रहा है? इधर तो कोई आता जाता नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ खेल रहा था लेकिन पता नहीं कैसे नीचे गिरने लगा। चलो आप मेरे घर, मेरे पिताजी इस जंगल के राजा है, वो आपको इनाम देंगे। लेकिन जंगल के सभी जानवर तो मुझसे डरते हैं। तुम जाओ घर बेटा और फिर कभी इधर मत आना। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे रोज आपके साथ खेलना अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन किसी को तुम ये बात मत बताना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ऐसा कहकर वो शेर का बच्चा वापस घर जाता है और उस दिन से वो रोज अपने माँ पिताजी से छुपते छुपाते हुए उस जायंट बंदर से मिलने आता है और उसके साथ खेलता रहता है। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती बड़े अच्छे से हो जाती है। लेकिन एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आते हैं और उनके जाल में वो शेर का बच्चा फंस जाता है। ये देखकर शेर राजा जोर जोर से दहाड़ता है, लेकिन वो अकेला था जिस वजह से वो अपने बच्चे को उन शिकारियों से बचाने के लिए लड़ नहीं पाता कि तभी अचानक फिर से धप धप चलने की तेज आवाजें आने लगती है और सारे जानवर फिर से डर के मारे अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। वो शिकारी भी उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं कि अचानक से एक बड़ा सा बंदर पेड़ों के ऊपर से छलांग मारकर उन शिकारियों के सामने आकर खड़ा होता है और वो कहता है, अरे खबरदार, मेरे नन्हे दोस्त को छूने की कोशिश भी की, एक एक को मसल कर रख दूंगा, निकलो यहाँ से। जायंट बंदर के ऐसा कहते ही वो शिकारी वहां से भाग जाते हैं और वो जायंट बंदर शेर के बच्चे को सुरक्षित उसके माँ पिताजी के पास छोड़ देता है। उस दिन के बाद सभी जानवर उस जायंट बंदर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ में जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई तालाब। जंगल से कुछ ही दूरी पर किनारे पर एक बहुत बड़ा और विशाल जादुई तालाब था। तालाब में कई प्रकार के अजीबोगरीब जलीय जीव थे। उस जंगल में बंटी नाम का एक बंदर रहता था और वह रोज उस जादुई तालाब किनारे जाया करता था। उसे ये पता था कि तालाब जादुई है, पर यह नहीं पता था कि तालाब के जलीय जीव भी जादुई है।
उसी तालाब किनारे एक आम का पेड़ भी लगा था। बंटी रोज उस पेड़ पर चढ़ता और आम को खाकर अपना पेट भरता। इन आमों को खाकर तो बस ऐसे लगता है कि ये हम खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। वाह, क्या स्वादिष्ट आम है। एक दिन जब बंटी उस तालाब किनारे आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने जाता है तो देखता है कि सिर्फ एक ही आम बचा है और पूरा पेड़ खाली हो गया है। तभी वहां बबलू नाम का एक बंदर आता है जो हमेशा बंटी को सताते रहता है। बंटी वहां एक आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, बबलू आकर बंटी को धक्का दे देता है और खुद वो आम तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वो आम की डाली टूट जाती है और उस आम के साथ बबलू भी तालाब में गिर जाता है। अरे बचाओ बचाओ बंटी, यार मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले यार, मुझे तैरना नहीं आता। गलती की है तो सजा भी भुगतो बबलू सेठ। इतना कहकर बंटी वहां से जाने लगता है। फिर सोचता है कि बबलू जैसा है सो है, अगर मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा तो अच्छे और बुरे में क्या फर्क रहेगा, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा बबलू, मैं तेरी मदद करता हूँ, पर वादा कर आगे से तू ऐसी शैतानी नहीं करेगा। अरे हाँ बाबा, नहीं करूँगा, पर पहले तू मुझे बाहर तो निकाल। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ। बंटी आम के पेड़ पे एक लंबी रस्सी बांध देता है। ले बबलू, इस रस्सी को कस के पकड़ और चढ़ जा पेड़ पर। बबलू रस्सी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और पेड़ पर पहुंचकर आराम से नीचे आ जाता है, पर उसके साथ उसकी पीठ पर एक छोटी सी मछली भी आ जाती है। बंटी उस मछली को बबलू की पीठ से जैसे ही उठाता है, वह एक सुंदर सी जलपरी में बदल जाती है। वह जलपरी कहती है, बंटी, तुम एक बहुत ही नेक दिल बंदर हो। बबलू तुम्हें इतना सताता है, इतना परेशान करता है, पर फिर भी तुमने उसकी मदद की। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। आज के ज़माने में तुम जैसा अच्छा बंदर आखिर कहाँ मिलेगा। आओ, आज मैं तुम्हें अपने जादुई तालाब में घुमाती हूँ, जिसके सारे जल जीव जादुई है। क्या सभी जीव जादुई है? पर मैंने तो सुना था कि सिर्फ तालाब ही जादुई है। नहीं, इस तालाब की हर चीज जादुई है। पर मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे तालाब में घूमूंगा? मैं हूं ना। मुझे भी ले चलो, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अरे हाँ बाबा, तू भी चल। जलपरी बंटी और बबलू को उसके पैर के यहाँ से मछली बना देती है। अरे बबलू, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बंदर नहीं मछली हूँ। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जलपरी बंटी और बबलू दोनों को तालाब में कई जादुई जलीय जीव दिखाती है, जिसमें एक विशाल कछुआ भी था, सोने की मछलियां और कई जादुई जीव जो बार बार अपने रंग बदलते तो कभी अपना रूप बदलते थे। यह सब देखकर बंटी कहता है, अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है ये जादुई तालाब। हाँ यार, वाकई ये एक सपने जैसा है। जलपरी बंटी और बबलू को एक खाने वाली गोली देती है। बंटी और बबलू वो गोली खा लेते हैं और दोनों की नींद लग जाती है, और जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को तालाब से बाहर पाते हैं। नागमणि का लालच। बंगाराम नाम के एक घने जंगल में एक सांप और एक मुंगूस रहते थे। उन दोनों में हमेशा दुश्मनी की वजह से झगड़े होते रहते। एक दिन ऐसे ही सांप और मुंगूस का झगड़ा होता है। वो झगड़ा दोनों के इतने परे चले जाता है कि एक आदमी उनके पास आता है और सांप को मुंगूस से बचा लेता है। सांप कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ऐसे झगड़े में क्यों वक्त बिताना। सही कहा, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी तुम्हें किसी चीज की मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें अवश्य ही मदद करूंगा। ऐसा बोलकर वो आदमी उस सांप को उसके बिल के पास छोड़ देता है। सांप बिल में चला जाता है और आदमी भी अपने घर निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आदमी का खेती में बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से वो भारी संकट में आता है। उसकी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इस सोच में वो डूबा रहता है कि तभी उसे एक सांप दिखता है। उसे देखकर आदमी को मदद किए हुए सांप की बात याद आती है और वो उस सांप के पास जाता है। सांप भाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम जरा ऊपर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम, कहो क्या हुआ भाई? बहुत परेशान दिख रहे हो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेती में बहुत नुकसान हुआ है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं अपने घर वालों को
ढंग से खाना तक नहीं खिला सकता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम जरा रुको, मैं अभी आता हूं। ये बोलकर सांप अपने बिल में चला जाता है। वो अपने बिल में उसका नागमणि छुपा कर रखता है। वो उसे निकालता है और ऊपर लेकर आता है। ये लो भाई, ये एक नागमणि है, इसे तुम हमेशा अपने घर में रखना, इससे सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो आदमी घर चला जाता है और उस नागमणि को अपने घर में एक बक्से में रख देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस किसान के दिन बदल जाते हैं। उसे खेती में बहुत फायदा होता है और उसके घर में हर वो चीज होती है जो किसी आम आदमी को चाहिए, लेकिन किसान पर किसी की नजर रहती है। उसकी इस तरक्की को एक दूसरा आदमी देखता रहता है। वो आदमी उसकी तरक्की का राज जानने के लिए जंगल जाता है। तभी उसे वो मुंगूस मिलता है। वो कहता है, सुनो भाई, तुम किसे ढूंढ रहे हो? अरे कुछ दिन पहले यहाँ से एक आदमी ने किसी सांप को बचाया था और उसका शुक्रिया मानकर उस सांप ने उस आदमी को अपना नागमणि दिया था। मैं उस सांप को ही ढूंढ रहा हूँ। तुम तो बहुत सही जगह पर आए हो। मुझे पता है कि वो सांप कहाँ रहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? अरे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ उस सांप के बदले। तो तुम उस सांप से नागमणि लेते ही उसे मार डालो। मुझे बस यही चाहिए। बस इतनी सी बात, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। सांप को मारने का विश्वास मुंगूस को दिलाकर वो आदमी उस सांप के बिल के पास जाता है और सांप को आवाज देता है। लेकिन बहुत देर तक आवाज देने के बाद भी वो सांप ऊपर नहीं आता, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो सांप के घर को तोड़ने लगता है। ये देखकर सांप को बहुत गुस्सा आता है और वो ऊपर आकर उस आदमी को ही डस लेता है। वो आदमी